तो गरुण देवता ने कहा कि प्रभु आप यह बताइए, यदि किसी की पंचकों में मृत्यु हो जाए तो वैसे उसे क्या करना चाहिए। तब मेरे भगवान ने कहा कि डाब के, उषा के या सरपत्ते के और 4 पुतले बनाए जाएं, 2 इधर लिटा दें 2 उधर लिटा दें, ब्राह्मण देवता लोग वहां पूजन करें और 5 सबों में एक साथ अग्नि का दहन किया जाए। यह भगवान कहते हैं। उसके तत्पश्चात, इतना होने के तत्पश्चात भी और क्या करना है, वो कह दिया तिल पात्रम, एक पीतल का पात्र तिल से भर करके, थोड़ा सा स्वर्ण, थोड़ी सी चांदी और कांसे के पात्र में घी भरकर, घृत पूर्णम कांस पात्रम दद्या दोष प्रशांतये। जब इतनी चीज ब्राह्मण को आप दान में दोगे तब ही पंचक दोष से निवृत्ति होगी, फिर पंचक दोष समाप्त हो जाता है। ये वर्णन समझ में आ रहा है? ताली क्यों नहीं बजी है फिर? तो पंचक दोष की शांति हेतु तिल पूर्ण पात्र, सोना चांदी रत्न घी से पूर्ण भरा हुआ कांसे का पात्र दान में दे। जो मनुष्य इस प्रकार पंचक शांति के विधान का पालन करके सब दाह करता है, और ये और सुन लीजिएगा, ये है ये उसमें अग्नि दाह करने से पहले दिया जाता है। ये दान मृतात्मा को बाद में जलाया जाता है, पहले ये चीजें दे दी जाती हैं। घी को दान में दिया जाता है, तिल दान में दिए जाते हैं, थोड़ा सा सोना, सोना ब्राह्मण को नहीं आप दे सकते हैं, भांजे को दे दो भांजे को दे दो। हाँ, तो बिटिया के बेटे को, नाना नानी की मृत्यु हुई है, बिटिया के बेटे को दे दो, इसको दे दो। आज मैंने बोला कि कल बोला, आज ही बोला है, श्राद्ध में बेटी का बेटा या बहन का बेटा बहुत उत्तम है, लेकिन श्राद्ध में दामाद उत्तम नहीं है। दुनिया के दामादों को तो ससुराल में श्राद्ध का भोजन ही नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान बोले इस बात, वो अधिकारी नहीं है उसको। कहते हैं कि देवता तो इतना पावन है, कहते हैं कि बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता, लेकिन बिटिया का बेटा जब कमाना शुरू कर देता है तो बेटी के घर के खाने में फिर कोई परहेज नहीं होता, जब वो कमाना शुरू कर देता। ये भी हमारे ग्रंथों की बात है। तो जो मनुष्य इस प्रकार पंचक शांति के विधान का पालन करके सबदाह करता है, वह पंचक जन्य किसी विघ्न बाधा से पीड़ित नहीं होता, और ऐसे जीव की सदगति फिर हो जाती है। पंचकों में मृत पुरुष का दाह संस्कार इसी प्रकार से करें, ये नारायण कह रहे हैं गरुण से, इसी प्रकार से करें, क्योंकि पंचकों से भिन्न नक्षत्रों में मृत्यु होने पर केवल मृतक के ही सबका दाह करें। यदि पंचक नहीं है तो 4 पुतले बनवाने की जरूरत नहीं है। यदि पंचक नहीं है तो ये तिल से मटका और घी से कांसे का पात्र भर के देना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तो किसी की पंचकों में मृत्यु होती है तब ये बताएगा। एवं शांति विधानम तो कृत्वा दाहं करोति। यदि इस विधि के साथ में दाह संस्कार होगा तो पंचकों में मृत्यु का कोई भी दोष नहीं लगेगा।